सबसे मेन बात है कि मैं पहले गैर मुस्लिम थी, अब मैंने इस्लाम कबूल किया। जी, मैं तब 12 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। नहीं, मना करने वाला कोई था ही नहीं जिन्होंने मना करना। क्यों? कोई भी नहीं है नहीं, पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सब कुछ है मगर मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। इंसान की लाइफ में बहुत सी कमियां होती हैं, कुछ आदतें अच्छी हैं, कुछ बुरी। शायद मेरे अंदर में भी कुछ आदतें बहुत बुरी हैं, मगर ये बात मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली में मेरे मामा पापा नहीं है। इंसान मिलता है जो आपका ख्याल रखे, आपकी बातें माने, तो फिर शादी कर लेंगी आप? ऐसा मेरे लिए ना लगता है बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसा कोई इंसान बनाया हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं जुबैर रमान। आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका ये दावा है कि इसको किसी से प्यार नहीं हो सकता और कोई और इसके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। अब इन्होंने लड़की से लड़के वाला गेटअप भी बनाया हुआ है, तो इनकी ज़िंदगी में ये सारा चेंज कैसे आया, क्यों इनका ये दावा है, क्यों ये ऐसी बातें करती हैं, क्यों ये ऐसी हरकतें करती हैं, तो इन सवालात का जवाब देंगी वो खातून खुद ही। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? स्वीट हार्ट, मेरा नाम है मरियम। आप मेरी खुशकिस्मती का अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मुझे स्वीट हार्ट बोल दिया है। मरियम, क्या हुआ ऐसा कि आप लड़की से लड़के वाले गेटअप में आ गई हैं? वैसे तो मैं लड़की हूँ, बस मेरी जो लैंग्वेज है वो लड़के वाली है। क्यों ऐसा क्यों करती हैं आप? ये आपका स्टाइल है, किसी ने आपको मशवरा दिया है, या वैसे आपका खुद का दिल करता है कि? नहीं, मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया, बस मैं खुद से ही ऐसे रहता हूँ, बचपन से? बचपन से ही। किसी ने कभी मना नहीं किया? नहीं, मना करने वाला कोई था ही नहीं जिन्होंने मना करना। क्यों? कोई भी नहीं है नहीं, पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सब कुछ है मगर मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। ओए होए होए होए, ये तो आपने बड़ी दुखी बात बताई है। कहाँ चले गए हैं आपके सारे रिश्तेदार, ये वो? रिश्तेदार सब अपनी अपनी जगहों पे होंगे। आपको कोई भी नहीं पूछता? नहीं, कोई भी मुंह नहीं लगाता? नहीं। क्या वजह, क्यों आपकी हरकतें ऐसी हैं? जी, मेरी शायद हरकतें ऐसी। सारों ने छोड़ दिया? जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्यों ऐसे हुआ ये तो मालूम नहीं। और कुछ तो मालूम होगा आपको। इंसान की लाइफ में बहुत सी कमियां होती हैं, कुछ आदतें अच्छी हैं, कुछ बुरी। शायद मेरे अंदर में भी कुछ आदतें बहुत बुरी हैं और शायद कुछ अच्छी भी होगी कि जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं आपके पास बैठी हूँ। शायद ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मालूम नहीं, मगर ये बात मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली में मेरे मामा पापा नहीं है और मेरे चच्चू हैं एक, और खाला लोग भी, फुफ्फो लोग, सब रिश्तेदार भी हैं। तो बस मैं उन लोगों से दूर हूँ। क्यों दूर हैं? क्यों दूर हूँ? मेरे मामू ने मेरी शादी कर दी थी। जबरदस्ती? जी, आपसे पूछा भी नहीं? जी, मेरे से नहीं था पूछा। तो आप नहीं शादी करना चाहती थी? जी, मैं तब 12 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। 12 साल की एज में आपकी शादी हो गई? जी, ओए होए 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 होए, ये देखें कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में इनके मामू ने इनकी शादी करवा दी। तो आपने एहतजाज नहीं किया था? आपने रोका नहीं था उनको? मुझे उस टाइम इतना मालूम ही नहीं था कि शादी क्या होती है, क्या रीजन है। बस मामू ने घर से मुझे लिया और ससुराल में ले आए। वहाँ पे ससुराल वालों के घर में ही आके, यानी कि लड़के वालों के घर में आके मेरी शादी की उन लोगों ने। तो फिर बस काफी टाइम ऐसे गुजरता गया, लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो इस वजह से फिर मैं इन चीजों से बहुत सा तंग आके अपने आप को बहुत सा हर्ट कर लिया। तो अब वो किधर हैं जो आपके वो हैं? मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड अपने घर हैं, वो वजीराबाद में रहते हैं, मैं बहावलपुर में रहता हूँ। तो आप दोनों के दरमियान में क्लैश हो चुका है? जी जी, मेरा डिवोर्स हो गया है और मैं अलहदा हो गया। मेरे डिवोर्स को 1 साल 6 महीने हो रहे हैं और अलहदा होएगा हमें 3 साल हो गए। तो आपने फिर नहीं शादी की? आपको फिर नहीं ख्याल आया शादी करने का? शादी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैंने ये सोचा है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान ने मुझे अकेला छोड़ा जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, तो इस वजह से शायद मुझे उसने छोड़ा। मुझे, मेरा मानना ऐसा है कि मैं 2 दफा अपने घर भी गई, ससुराल में सुलह करने की कोशिश की, फिर भी लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो शायद अलहदा ही होना हमारे लिए बेहतर था। अब वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और मैं तो सबसे मेन बात है कि मैं पहले गैर मुस्लिम थी, अब मैंने इस्लाम कबूल किया है। शादी के बाद या शादी पहले? के बाद।
डिवोर्स के बाद मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो अब फिर आपने दोबारा शादी नहीं की या शादी के मुतालिक कुछ सोचा है? शादी के मतलब तो कुछ नहीं सोचा, मेरा ना इन चीज में माइंड नहीं है। ये प्यार करना, दोस्ती करनी या बॉयफ्रेंड बनाना या शादी करना, इन चीज को ना मैं बहुत सा हर्ट होती इन चीजों से, क्योंकि कोई इंसान पहले आपके साथ इतना बुरा हो चुका है तो आप पहले ही मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, इसलिए मैं मजीद अपनी लाइफ में आगे नहीं कुछ ऐसा करूँ। कोई अच्छा नेक मुखलिस इंसान मिलता है जो आपका ख्याल रखे, आपकी बातें माने, तो फिर शादी कर लेंगी आप? ऐसा मेरे लिए ना लगता है बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसा कोई इंसान बनाया हो। इतनी बड़ी दुनिया आप देखें, हो सकता है कोई मिल जाए। इतनी बड़ी दुनिया में शायद मेरे लिए कोई ना हो। जी हाँ, ये अंदर से टूट चुकी हैं जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही हैं। ऐसे ही समझे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। कैसे सिस्टम चल रहा है, गुजर बसर, खाना पीना, ये वो? बस यार दोस्त हेल्प कर देते हैं कुछ, और कुछ मैं काम करती हूँ सलोन का, थोड़ा बहुत वहां से भी हो जाता है। टिकटॉक लाइव बैठती हूँ। अच्छा, टिकटॉक अकाउंट है आपका? जी जी, मेरा टिकटॉक, किस नाम से? मेरा टिकटॉक अकाउंट है मरियम नायरा ऑफिशियल के नाम से। नाज़रीन, ये इनका टिकटॉक अकाउंट भी है, आप लोगों ने फॉलो भी करना है और इनको जितना हो सके सपोर्ट भी करना है। अभी ये कह रही हैं कि अगर इन्हें कोई मुखलिस या फिर नेक मिला तो ये सोच लेंगी शादी के मुतालिक। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। अल्लाह पाक इनके भी हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।